अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को मैं अपने चैनल फार्मेसी प्रैक्टिस में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कोरोना टेस्टिंग के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों को कोरोना टेस्ट के हवाले से उनको ये तकलीफ़ होती है कि जब वो टेस्ट करते हैं तो उसके बाद उनको नाक में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तकलीफ़ महसूस होती है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अहम टिप देना चाहूँगा, जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं कि आप लोगों को कोरोना की जो नेज़ल स्वाब, अगर आप लोगों का जो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर आपसे कोई नेज़ल स्वाब लेता है तो कैसे आप उस तकलीफ को कम कर सकते हैं जो कि कोरोना टेस्टिंग के दौरान आप लोगों को नेज़ल स्वाब के ज़रिए हो सकती है। तो आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि जब आप कोरोना टेस्टिंग के लिए जाए और आपका जो डॉक्टर है वो आप लोगों को जब भी नेज़ल स्वाब लेता है तो कोशिश करें आप लोग जो आपका चेयर है उसमें रिलैक्स होकर बैठें। आप कोशिश करें, यानी जो कुर्सी की जो बैक साइड है उस पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कुर्सी पर तकिया लगाए, बहुत इरेक्ट यानी सीधी हालत में ना बैठे। दूसरी बात ये अहम है कि आप अपने चेहरे को थोड़ा सा मामूली सा चेहरे पीछे की तरफ बेंड करें। और सबसे जो ज़रूरी बात है मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग इस दौरान अपने, जब वो डॉक्टर आपके नाक से स्वाब लेना चाहता है, वो आपके नाक में स्वाब का काटन अंदर करता है, तो उस टाइम आप अपने चेहरे के मसल्स को जोर ना लगाए। बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं आप अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स रखें, यानी उस दौरान आप अपने मसल्स को, अपने चेहरे के मसल्स को अपने जो आपका नाक होता है उसको टाइट ना रखें। जितना आप उसको रिलैक्स रखेंगे तो आपकी जो नेजल पैसेज होती है, जो नाक के अंदर जो जगह होती है वो खुली रहेगी, और इस तरह जो नेजल जो स्टिक होता है वो उसकी ज़्यादा रगड़ आपके नाक के साथ नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स रखें, बहुत आराम से रखें। तो जितना आप रिलैक्स रखेंगे अपने नाक के मसल्स को, अपने चेहरे के मसल्स को पुल नहीं करेंगे, उसको जोर नहीं लगाएंगे, तो उतने ही आपकी जो कोरोना के टेस्टिंग के दौरान जो नेज़ल स्वाब से जो तकलीफ होती है उतनी ही कम रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इस टिप से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।